हाँ जी गाइस, आज स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का सेकेंड लेक्चर। आज के लेक्चर का नाम है, टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा जी, रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? क्या है ये रेट ऑफ रिएक्शन? अच्छा, हम पिछले दिन बताए थे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। मतलब कोई भी रिएक्शन के बारे में हम लोग अध्ययन करें, जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बन रहा है, ठीक है। इसी के बारे में अगर अध्ययन कर रहे हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि ये रिएक्शन कितना तेज़ी से हो रहा है, इसको कैसे मेजर करेंगे। इसके लिए हम लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये तो एक बेसिक हम इन्फो दिए हैं, ठीक है। इसको दिमाग में रखिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। आपके नेक्स्ट पेज पे कुछ ऐसा आ गया, अरे वाह वाह वाह, क्या केमिस्ट्री के लैब में कुछ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम मेनली ये इसीलिए आपके सामने में फिगर दिया, थोड़ा सा फील आए, ठीक है, और कुछ नहीं। इसका कोई दूसरा मोटिव नहीं है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है और बना दे रहा है क्या, H2O, मतलब पानी बन जा रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन एंड क्या, ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाया है, पानी बनाया है, ठीक। तो हम चलो इसको जरा जरा बैलेंस करते हैं। बैलेंस करते आपको रिएक्शन का हम बेसिक इन्फो दे रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत कुछ आपको पता नहीं होगा। जब इसको बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ दो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ 2 देंगे। देखो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया भाई। 4 हाइड्रोजन कैसे होगा, यहाँ पे 2 कर देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया। मेनली ये अपना अब क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब बैलेंस रिएक्शन हम देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं जरा बताइए आप लोग। क्या कहते हैं, 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमको ये सब आइडिया देना पड़ रहा है। इस 2 को क्या कहते हैं, इसके बगल में 1 लिखा हुआ, इस 1 को क्या कहते हैं, इसके बगल में 2 लिखा हुआ, इसको क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसको कहते हैं, ये दिमाग में रखोगे। मेनली ये देखिए, ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन कर रहा है, बन रहा है पानी। तो जब ये दोनों रिएक्शन इधर से इधर जा रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंटेनर ले लेते हैं हम। ये अपना मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का कंटेनर है, और क्या कह रहे हैं, ये अपना ऑक्सीजन का कंटेनर है। क्या किए हैं, हाइड्रोजन का कंटेनर लिए हैं और ऑक्सीजन का कंटेनर लिए हैं अपना। देख लीजिए, हम कंटेनर अच्छे से बना दे रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंटेनर लिए हैं। अब इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं जरा बताइए। इसमें हम करना चाह रहे हैं कि दोनों को हम रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, और रिएक्शन करवा करके इधर हम लोग पानी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पानी बनाने के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए हमको एक जॉब करना पड़ेगा। क्या जॉब करना पड़ेगा, जरा देखते हैं हमको क्या जॉब करना पड़ेगा। देखिए, हमको मेनली जो है ना, इस दोनों को कंबाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके देखो, अपना ये दोनों का दोनों कंबाइंड हो गया। ये हाइड्रोजन, मतलब मान लेते हैं यहाँ तक हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इसमें पैक किया हुआ हाइड्रोजन गैस जब पैक होता है, ठीक है, गैस है तो मेनली पैक रहता है। इसमें ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। अब दोनों को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड बन के पानी बनते जाएगा, ठीक है। इसका इसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो घटते जाएगा। हाइड्रोजन और पानी का जो मात्रा है वो घटते जाएगा और पानी का मात्रा बढ़ते जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं, जरा बताइए तो, हाँ या ना। तहसीन, हाँ या ना। जी, मेनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन का मात्रा और ऑक्सीजन का मात्रा घटते जाएगा और पानी का मात्रा बढ़ते जाएगा। तो ये जो मात्रा घट रहा है हाइड्रोजन का मात्रा किस रेशियो में घट रहा है, किस अनुपात में घट रहा है, या फिर किस तरह से घट रहा है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को। मतलब किस रेट से ऑक्सीजन घट रहा है, किस रेट से हाइड्रोजन घट रहा है, या फिर किस रेट से पानी बन रहा है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया, रेट ऑफ रिएक्शन किसको कह रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन मेनली कह रहे हैं ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी कैसे बना रहा है, किस स्पीड से बना रहा है। इसी को हम लोग मेनली कह देते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर है क्या? जी, तो चलिए चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, अब बड़ा सा टॉपिक लिखा हुआ आ गया, अरे रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए, इसमें कुछ लिखा हुआ पढ़ते हैं इसको। जो हम तो समझ चुके हैं रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं, फिर भी पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है, इट इज़ द चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये क्या है, मेनली ये है चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्शन कंपोनेंट के अमाउंट में परिवर्तन का दर, ठीक है। मेनली हम क्या कह रहे हैं, जैसे कि वही चीज़, जैसे कि हम पानी लिया, मतलब हाइड्रोजन लिए तो ऑक्सीजन करके पानी बना रहे थे, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है, मान लेते हैं इट इज़ द चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट। व्हाट इज रिएक्शन कंपोनेंट, हर एक के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। किसके किसके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, जरा बोलो तो। मेरे को आ रहा है, ऐसे बोलो बस इतना ही। जी,
बिल्कुल। और किसी को नहीं आ रहा है क्या? जिनको नहीं आ रहा उनसे हम पूछेंगे अभी, व्हाट इज रिएक्शन कंपोनेंट? अरे वाह, रिएक्शन कंपोनेंट। हाँ जी। अरे आपके साथ पढ़ रहे हैं, बस इतना ही जानिए और बाकी बाद में बताते हैं हम। देखिए रिएक्शन, अरे म्यूट करके आप टॉपिक पे ध्यान दीजिए, अभी फिर हम बताते हैं आपको। क्या बात कर रहे थे हम लोग? रिएक्शन कंपोनेंट के बारे में। व्हाट इज रिएक्शन कंपोनेंट? व्हाट इज रिएक्शन कंपोनेंट? रिएक्शन कंपोनेंट का जब बात आता है, रिएक्शन कंपोनेंट, हाँ रिएक्शन कंपोनेंट को मेनली हम जान रहे हैं। व्हाट इज रिएक्शन कंपोनेंट? रिएक्शन कंपोनेंट उसको कहते हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं रिएक्शन कंपोनेंट। हर एक इंडिविजुअल को हम लोग कह रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक इंडिविजुअल सब्सटेंस को कह रहे हैं क्या हम लोग? रिएक्शन कंपोनेंट। क्या किसको किसको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ क्या? जिसको क्लियर नहीं हुआ वो बोलो मुझे क्लियर नहीं हुआ। मुझे क्लियर नहीं हुआ वो बताओ जिसको। जी, अब उसको क्लियर कर रहे हैं। देखिए आप लोग का दिमाग मेनली यहाँ पे बोर्ड पे होना चाहिए एंड मेरे साउंड पे होना चाहिए, तभी आपका क्लियर होगा, ठीक है। देखिए गौर से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। जैसे जैसे हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को हम लोग रिएक्शन करवा के क्या बनाए हैं? पानी बनाए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवा के पानी बनाए, तो इसमें ये पूरे के पूरे जो रिएक्शन हुआ, ये पूरे के पूरे जो रिएक्शन हुआ इस कंटेनर में, इसमें कौन कौन चीज़ पार्टिसिपेट किया, कौन कौन चीज़ भाग लिया? मतलब मेनली ये जो मैराथन हुआ, मतलब ये जो एक दौड़ था, ठीक है, घोड़े। हाँ जी, इस घोड़े के दौड़ में कौन कौन सा लोग भाग लिया है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फाइनली बन गया पानी। तो पानी में तो पार्टिसिपेट किया ही ना। तो मेनली तीन लोग हैं, क्या क्या, कौन कौन? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड पानी। ये जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड पानी जो इंडिविजुअल है, इसी को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? हम लोग कह रहे थे इसी को रिएक्शन कंपोनेंट। मतलब रिएक्शन में भाग लेने वाले हर एक सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्शन कंपोनेंट। हर एक इंडिविजुअल्स को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कंपोनेंट। ये था अपना रिएक्शन कंपोनेंट का कहानी। तो रिएक्शन कंपोनेंट किसको क्लियर नहीं हुआ, आप फिर से बताइए मुझे। रिएक्शन कंपोनेंट किसे क्लियर नहीं हुआ जरा बताइए मुझे। ओके, वेट अ मिनट। आपने हाँ, मेनली हम लोग बात कर रहे थे किस चीज़ के बारे में? बात कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन कंपोनेंट के बारे में। रिएक्शन कंपोनेंट के बारे में आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज रिएक्शन कंपोनेंट? रिएक्शन कंपोनेंट के बारे में एवरी वन को क्लियर हो गया होगा। मतलब किसको जी, रिएक्शन कंपोनेंट हम उसको कह रहे होते हैं, जैसे कि हम मान लो एक रेस ऑर्गेनाइज किए, मतलब एक एग्जाम हम कंडक्ट किए, ठीक है। जैसे कि हम बहुत जल्दी एक कोडिंग के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों के साथ मिलकर, कुछ सीनियर्स के साथ मिलकर के। मतलब मेरे से सीनियर है, यहाँ के नहीं है, मतलब दूसरे जगह के हैं, दूसरे जगह पढ़ रहे हैं, ठीक है, आईआईटीज़ में। तो उनके साथ मिलकर के हम कोडिंग वालों के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। उसमें कंडक्ट कर रहे हैं, तो उस मान लेते हैं उस एग्ज़ाम जो कंडक्ट किए उसमें जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा एंड जो भी इसमें टीचर उसका एग्ज़ाम लेंगे, मतलब उससे रिलेटेड जितने भी लोग होंगे सारे को हम कहते हैं इस एग्ज़ाम का एक कंपोनेंट हुआ, ठीक है। उस पूरे एग्ज़ाम का कंपोनेंट कौन कौन हुआ? मतलब उस कंपोनेंट का मेले होगी भाग लेने वाला, पार्टिसिपेट करने वाला। नहीं नहीं, मेनली अरे कंपोनेंट इसीलिए किया जाता है ताकि इससे ये पता चले कि ये जो है सो पार्टिसिपेट करने वाला लोग है, ठीक है। सब्सटेंस हम नहीं कर सकते हैं, सब्सटेंस हम कहीं कहीं यूज़ करते हैं, वो हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेनली हम कंपोनेंट इसीलिए कह रहे हैं, अभी जस्ट बताएं हम कंपोनेंट का क्या मीनिंग हुआ। कंपोनेंट का मीनिंग ये हुआ इसमें पार्टिसिपेट करने वाला कौन कौन लोग हैं। जैसे कि हम कोई बोले एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाला कौन कौन लोग हैं, तो एग्जाम में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करें? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट हो गया कि एक कंपोनेंट। दूसरा टीचर्स, हाँ जी, दूसरा टीचर्स, तो टीचर हो गए एक कंपोनेंट है। तो एग्जाम के लिए कंपोनेंट सब वो हो गए। वैसे ही अपने रिएक्शन कंपोनेंट में तो जो जो रिएक्शन करने वाला लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करने वाले हैं, तो ये दोनों कंपोनेंट हुए। और पानी जो कि रिएक्शन के बाद बना, ये भी एक कंपोनेंट हुआ। तो ये तीनों क्या है? रिएक्शन कंपोनेंट। रिएक्शन कंपोनेंट कहने का मतलब कोई भी रिएक्शन में जो जो चीज़ भाग ले रहा है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? रिएक्शन कंपोनेंट। आप क्लियर हो गया होगा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक सबको क्लियर होगा जी। अब जिसको क्लियर नहीं हुआ जरा बोलो फिर से एक बार। आई ट्राई टू क्लियर। जी, सबको क्लियर हो गया रिएक्शन कंपोनेंट। अब हम इस पे कह रहे थे कि ये जो रिएक्शन कंपोनेंट मतलब जैसे कि हाइड्रोजन, मतलब पूरे इस लाइन पढ़ने का पता चल रहा है, ये जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इट इज़ द चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्शन
कंपोनेंट मतलब रिएक्शन कंपोनेंट के अमाउंट में, जैसे पहले मान लेते हैं एक्स है, बाद में वाई हो गया, तो चेंज हुआ कि नहीं, एक्स से वाई हो गया, तो चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट, मतलब कि हाइड्रोजन का अमाउंट चेंज हुआ, पहले एक्स से क्या हो गया, बाद में वाई हो गया, एक्स से क्या हो गया, वाई हो गया, तो एक्स से जो ये वाई हुआ है तो ये चेंज हुआ, तो इसी चेंज को टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है ये दिखाने को ही हम कहते हैं रेट है। जैसे कि मान लेते हैं रेट बराबर कहते हैं कि यहाँ पे हम बाद में क्या हो गया, वाई माइनस एक्स बट्टा में टाइम, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मेनली रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन का एक ब्रीफ इंट्रो हुआ, ठीक है, क्या हुआ, एक ब्रीफ इंट्रो। रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहें हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहें, चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट, मतलब आपके जो रिएक्शन में लोग भाग ले रहे हैं ना, जो जो चीज़ भाग ले रहे हैं उसके अमाउंट में, मतलब उसके मात्रा में चेंज के दर को, चेंज के दर को, मात्रा में परिवर्तन के दर को क्या कह रहे हैं यहाँ पर हमें, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम लोग जरा सा एक फार्मूला डेरिवेशन करेंगे, जरा देखिए। अच्छा ये यूनिट है ना, हम फार्मूला डेरिवेशन के लिए एक न्यू पेज बनाएंगे अभी, ठीक है। आइए फार्मूला डेरिवेशन करते हैं। देखिए फार्मूला डेरिवेशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे, फार्मूला डेरिवेशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अभी जस्ट हम क्या बोले, रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोले हैं, जरा गौर से देखते जाइए। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हम किसको बोले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, आर से। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम किसको बोले हैं, चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट, चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट, चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट बट्टा में क्या, बट्टा में क्या, बट्टा में हम बोले हैं टाइम, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, क्या चीज़, अमाउंट ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट, रिएक्शन के कंपोनेंट में कितना चेंजिंग आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, मतलब ये जो है जैसे जैसे ये टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज होता है ये, तो वैसे ही वैसे मतलब कितना का चेंजिंग आ रहा है रिएक्शन कंपोनेंट में, रिएक्शन कंपोनेंट के अमाउंट में कितना का चेंजिंग आ रहा है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो जैसे एक रिएक्शन हम ले लेते हैं, मान लेते हैं एक रिएक्शन है वो ए प्लस बी बराबर सी, मतलब ए प्लस बी रिएक्शन करके सी दे रहा है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में अगर बात करेंगे हम तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब आर से हम सीधे डिनोट करते हैं शॉर्टकट में, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर अपना हो जाएगा इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, INCREASE, इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन, जैसे कि मान लो ये ए और बी रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन अगर इधर से इधर जा रहा है तो ये सब घटते जाएगा, ए और बी घटते जाएगा, सी बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं, तो मतलब सी कैसे बढ़ रहा है, तो सी का इंक्रीज मतलब किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, मतलब इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसको कहते हैं, उत्पाद, जो बाद में बन रहा है, ठीक है, रिएक्शन के बाद जो हमको फल मिल रहा है उसको कह रहे हैं हम लोग उत्पाद है, प्रोडक्ट, यानी कि प्रतिफल, जो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में आई थिंक, प्रतिफल। तो वो इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब या तो प्रोडक्ट में जो इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट का जो अमाउंट इंक्रीज कर रहा है वो अपॉन टाइम, ये हो गया आपका रेट, या फिर दूसरे तरीके से कहिएगा तो डिक्रीज ऑफ, DECREASE, डिक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ, डिक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि आपका रिएक्टेंट किसको कह रहे हैं, जो रिएक्शन में भाग ले रहा है, अभिकारक, मतलब ये जो डिक्रीज कर रहा है, ए तो डिक्रीज कर रहा है ना, घट रहा है ना, बी भी तो घट रहा है ना, मतलब किस अनुपात, मतलब किस अमाउंट से घट रहा है, बीच का जो घटने का रेट है कैसा घट रहा है, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसीलिए हम लिखे हैं डिक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि ए किस तरह से घट रहा है, ए के घटने के रेट को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो टेढ़ा लाइन मेरे से हुआ, इसको हम जरा सीधा करने के लिए थोड़ा टेक्निक का यूज़ करते हैं, चलो ये लाइन सीधा हो गया, एंड देन हम लोग क्या कर रहे थे, बाद में यहाँ पे नीचे में टाइम, ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो अमाउंट है रिएक्टेंट का वो डिक्रीज कर रहा होगा और टाइम मतलब बढ़ रहा होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट का अमाउंट जो घट रहा है, इसी के हम रेशियो को, इसी के अनुपात को क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अब सबको क्लियर हुआ क्या, मतलब जैसे जैसे ए घट रहा है, ए किस तरह से घट रहा है, इसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन, बी किस तरह से घट रहा है, इसी को कह रहे हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ साथ, और सी किस तरह से बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, इसी को कह रहे हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। सब है रेट ऑफ रिएक्शन। आप अगर कहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ ए के डिफरेंस से, मतलब ए को डिफाइन करके बताओ, मतलब ए के माध्यम से बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहेंगे, तो कहोगे ए जैसे जैसे घटेगा टाइम के साथ साथ, उसी को हम क्या कहें, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में वही उसका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, किसको कहेंगे,
एक जिस तरह से घट रहा, मतलब ए जो है पहले मान लेते हैं एक्स है, पार्ट में वाई हो गया, मतलब पहले एक्स है, एक्स से घट करके वाई हो गया। मान लेते हैं ए पहले 100 है, मतलब ए का पहले क्या है 100 मोलरिटी है, बाद में उसका 50 मोलरिटी हो गया, मतलब 100 से जो 50 हो गया, मतलब ये तो घट गया ना। मतलब किस तरह से घट रहा है, कितना से घट रहा है अपॉन में टाइम, मतलब मान लो कि बाद में पहले 100 था, 100 से 50 होने में इसको टाइम लग गया 2 सेकेंड का। कितना लग गया टाइम, 2 सेकंड का। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर बाद में कितने हो गया था 50 माइनस 100 बट्टा में कितने 2, मतलब इसका रेट कितने आ गया, रेट बराबर आ गया -50 बट्टा में 2, मतलब इसका रेट कितने आ गया, रेट बराबर आ गया -25। आज इसका यूनिट क्या होता है, यहाँ पे कुछ यूनिट होना चाहिए, तो ये यूनिट हम बताएंगे, अभी नहीं बताएगी यूनिट, मतलब नेक्स्ट पेज पे आपको यूनिट ही लिखा हुआ मिलेगा, मतलब हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं, आई थिंक सबको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे पहले हम बस रोड मैप दे रहे थे, मतलब बता रहे थे व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, एंड अभी आपको हम फॉर्मूला बताया। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, या फिर डिक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। ये अब किसको किसको क्लियर नहीं है, अच्छा किसको और किसको क्लियर नहीं है, सबको क्लियर है, आपको क्लियर नहीं है, आई थिंक आपका दिमाग कहीं और है। देखिए फिर से देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन हम किसको बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हम बोल रहे हैं बउआ, जैसे एक रिएक्शन है अपना, फिर से दूसरे पेज पे चलते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला सब यहाँ पे लिखा हुआ दिमाग में रखना, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि दोबारा फॉर्मूला हम नहीं लिखने वाले हैं, दिमाग यहाँ लाइए मेरे शेर। हाँ, बात कर रहे थे हम लोग, एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि आपका वही पुराना रिएक्शन, पानी ले लिया है और ऑक्सीजन ले लिया है, रिएक्शन करवा के H2O दिख रहा है कि नहीं, ये रिएक्शन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे चार नहीं, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, 2, देन ये हाइड्रोजन, मतलब टोटल का टोटल हो गया अपना, बैलेंस हो गया। तो हम बात कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन के केस में कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन पहले मान लेते हैं कितना है 100 मोल है, 100 मोल है, ये 100 मोल को हम अभी जो हम लिखने वाले हैं वो पूछना मत क्या है, 100 मोलरिटी है। अब मोलरिटी के बारे में आपको हम नहीं बताएं, ठीक है, मोलरिटी के बारे में बताएंगे। मोलरिटी भी एक यूनिट है, जैसे मोल है ना, जैसे मोल है, मोल के बारे में आपको बताएं बहुत डिटेल में हम, वैसे तेरा मोलरिटी है, ठीक है, मोलरिटी है, तो मोलरिटी के बारे में हम बताएंगे आपको, सीधे सीधे दिमाग में रखिए मोलरिटी। 100 मोलरिटी पहले है, टी इज इक्वल्स टू 0 पे पानी का, तो मान लेते हैं टी इज इक्वल्स टू 10 पे, मतलब 10 मिनट के बाद या सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद पानी जो है ना घट करके, रिएक्शन इधर से इधर जा रहा, मतलब पानी क्या होगा, मतलब पानी कह रहे हैं हाइड्रोजन क्या होगा, घटेगा ना। अरे रिएक्शन इधर से इधर जा रहा, मतलब धीरे धीरे हाइड्रोजन क्या होगा, घटते जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जी हाइड्रोजन घटते जाएगा। तो मान लेते हैं 0 सेकेंड पे, मतलब जब हम स्टार्ट किए रिएक्शन को, 100 मोलर क्या है हाइड्रोजन है, और धीरे धीरे 10 सेकेंड के बाद जो है हाइड्रोजन का कितना मोलरिटी हो गया, मान लेते हैं 25 मोलरिटी हो गया, कितना हो गया 25 मोलरिटी हो गया। तो हम ये चीज़ क्या बताएं आपको, हम ये बताएं कि पहले आपका हाइड्रोजन जो था 100 मोलरिटी था, बाद में उसका 25 मोलरिटी हो गया 10 सेकेंड के बाद। तो कितना सेकेंड लगा 25 मोलरिटी होने में, 10 सेकेंड। अब कह रहे हैं रेट बताओ, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा बाद में कितना मोलरिटी है, क्या कर रहे हैं, मतलब ये हाइड्रोजन डिक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीज कैसे कर रहा है, हाँ जी, तो 25 माइनस 100 इसका क्या हो गया मेन, मतलब इतना डिक्रीज किया है, डिक्रीज अपॉन में टाइम, टाइम कितने लगा है भाई 10 सेकेंड, टाइम कितने लगा है 10 सेकेंड। तो रेट क्या कितना हो गया भाई -75/10, यानी कि रेट कितना हो गया 7.5 माइनस में, लेकिन रेट घट रहा है माइनस में, मतलब माइनस में साइन लगाते जाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि रेट है तो पॉजिटिव ही होगा, ऐसा कोई नीडेड नहीं है। जैसे वेलोसिटी निगेटिव हो रहा था कि नहीं, आप जब फिजिक्स पढ़ रहे थे, वैसे यहाँ रेट भी निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया -7.5 इसका रेट हो गया इस रिएक्शन का, इस स्पेसिफिक रिएक्शन का जो हम रिएक्शन लिए थे, इसका आपका -7 इसका रेट हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इसका इतना हो गया। यहाँ पे कुछ यूनिट भी होगा, वो यूनिट आपको हम बताएंगे, या सीधे यहाँ पे लिख सकते हो आप, क्या पता है मोलरिटी पर सेकेंड, मोलरिटी पर सेकेंड, और वो आपको आगे और बताते हैं बहुत अच्छे से। इतना क्लियर, अब रेट क्लियर हो गया होगा, विकास आपका क्लियर है, आपका डाउट था, वेरी गुड। अब चलते हैं हम लोग आगे, और हाँ कंसंट्रेशन बनाए रहिए, काहे कि आपको मतलब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, काहे कि बहुत कम चीज़ पढ़े हम लोग, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और ऊपर से ये भी चीज़ है कि हम लोग बहुत लेट से ये स्टार्ट किए हैं, आपको पता ही है, हम 1 फरवरी से स्टार्ट करने वाले थे, आज कितना फरवरी हो गया है, 11 फरवरी हो गया है, तो इसीलिए हाँ हाँ, तो 1 फरवरी से स्टार्ट करने वाले, लेट हो गया, मतलब बहुत सारे यहाँ कॉलेज वॉलेज का बताए थे, झंझट हो रहा है, मतलब कॉलेज का जो है सो थोड़ा परेशानी है, जिसके वजह से
ये लेट हुआ तो लेट हुआ तो ये सारा कुछ तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा ना, थोड़ा स्पीड में पढ़ करके आपको पूरा से कंसंट्रेशन दे के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम उधर बच्चा को खिला रहे हैं इधर पढ़ भी रहे हैं, पूरे पूरे फोकस रहना पड़ेगा यहाँ पे पढ़ने के टाइम पे, ठीक है। तो देखिए हम यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो हम निकाल रहे हैं उतना देर से, आर जिसको कह रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ यूनिट तो होगा, होगा कि नहीं। मतलब ऐसे थोड़ी ना है कि हम दूरी नाप रहे हैं, दूरी लीटर में नाप रहे होंगे या फिर कोई अलग यूनिट में नाप रहे होंगे। सबका अपना एक अलग स्पेसिफिक यूनिट है ना, जैसे कि हम बताते हैं हर एक इंसान का अपना अपना इज्जत होता है, ये बहुत बार बोलते हैं, हम बहुत बार यूज करते हैं। हर एक का अलग अलग इज्जत होता है। जैसे हम लोग अगर दूरी नापते हैं, दूरी को, डिस्टेंस को, डिस्टेंस नापते हैं, देन कितना क्या चीज़ में मापते हैं, मीटर में मापते हैं या किलोमीटर में मापते हैं कि नहीं, या फिर सेंटीमीटर में, ऐसे मापते हैं, ठीक है। मतलब छोटा दूरी मापना है तो दूरी मापने के लिए ये है। दूध अगर मापना हो तो बताओ, तो दूध मापने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर लेंगे ना। बताओ बताओ बताओ, मीटर लेंगे ना। जी बिल्कुल। अगर दूध मापना है हमको तो हमको एमएल में मापना होगा या फिर लीटर में मापना होगा, एमएल में मापना होगा या फिर लीटर में मापना होगा, या फिर और भी मीटर क्यों होता है, मीटर क्यों होता है, डीएम क्यों होता है, ये सब होता है। ये सब बाद में बताएंगे। मीटर क्यों, डीएम क्यों, मतलब लीटर जानो और एमएल जानो, ये सब जो है, मतलब ये सबका अपना देखो, दूध मापना मतलब कि ये क्या हो गया, द्रव हो गया, द्रव। और एक द्रव है, द्रव को मापने के लिए हमको करना पड़ेगा या तो मिलीलीटर में या लीटर में नापना होगा, या मीटर क्यों में या डीएम क्यों में, डेसीमीटर क्यों में, इसमें अपना मतलब मापना पड़ेगा। अगर दूरी है तो दूरी को हमको सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में ही मापना होगा। ऐसा नहीं कि दूरी है उसको हम लीटर में माप रहे हैं, बोल रहे हैं 4 लीटर हम चल रही है, हम बोले आज सुबह सुबह उठे हम अब 5 लीटर दौड़े हैं। ये कौन सा बात हुआ, ये कोई बात हुआ क्या? 5 लीटर कोई दौड़ेगा क्या? जी 5 लीटर कोई नहीं दौड़ सकता, अरे रे रे, भरपेट कर दे। अरे यार तहसीन का कुछ अलग ही चल रहा है सीन। जी। तो हम लोग बात किस चीज़ का कर रहे थे अभी, दूरी का। दूरी क्या कर रहे हैं हम लोग, दूरी को 5 लीटर दौड़ रहे हैं, नहीं दूरी 5 लीटर दौड़े है ना, सवेरे सवेरे उठ के। तो हम मेनली ये सब बात बोल करके क्या समझाना चाह रहे हैं, कोई बता सकता है क्या? कैन यू मतलब से एनीवन, कैन एनीवन से अबाउट दिस, बताइए बताइए। जी बताइए। ये, अरे ये सब बोल करके हम क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या आपको बताना चाह रहे हैं, ये सारा कुछ बोल करके बस हम, हाँ बोलिए। जी। जी यही हम बताना चाह रहे हैं, हर एक का अपना अलग अलग यूनिट जैसे जैसे है वैसे ही अपना आर जो है, रेट ऑफ रिएक्शन का भी अपना यूनिट कुछ होगा। तो ये आर का क्या क्या यूनिट हो सकता है, देखिए आर का यूनिट आपका हो सकता है मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स। देखो थोड़ा लंबा होगा, देखते जाना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। जी। ये होगा एक यूनिट, ऐसा हो सकता है। दूसरा यूनिट हो सकता है मोल पर सेकेंड, क्या होगा, मोल पर सेकेंड, मोल पर सेकेंड, ठीक है। और अगला यूनिट और भी हो सकता है कुछ, और भी कुछ क्या हो सकता है, एटीएम पर सेकेंड हो सकता है, क्या हो सकता है, एटीएम किसका यूनिट है, कौन बता सकते हो? एटीएम किसका यूनिट है, कौन बताओगे? एटीएम पर सेकेंड हो सकता है, या फिर बार्स पर सेकेंड हो सकता है, बार पर सेकेंड हो सकता है, ठीक है। बार पर सेकेंड हो सकता है, ठीक है मेरे प्यारे। अरे साउंड किसी का गड़गड़ा, म्यूट करके रखो सारे के सारे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ग्राम पर सेकेंड हो सकता है, ग्राम पर सेकेंड हो सकता है, ठीक है। ये सब यूनिट है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। ये दिमाग में रखना, रेट ऑफ रिएक्शन का कौन कौन सा यूनिट हम बताए हैं, कौन कौन सा बताए, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या बताएं इसको, कैसे पढ़ोगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्या पढ़ोगे इसको, जरा पढ़ के बताओ तो। मनी क्या कहते हैं ये, हाँ कोई पढ़ो। हाँ मोल पर लीटर पर सेकेंड, हाँ इसको कहते हैं मोल पर सेकेंड। इसको क्या कहते हैं, मोल पर सेकेंड। इसको क्या कहते हैं, एटीएम पर सेकेंड। इसको क्या कहते हैं, एटीएम बताए। एटीएम आप ही में से कोई बता सकता है तो बता के बताओ तो, एटीएम किसका यूनिट है, किस चीज़ का यूनिट है एटीएम? एटीएम किस चीज़ का यूनिट है, बार किस चीज़ का यूनिट है? अरे मेरे प्यारे सारे के सारे गधे हो, ठीक है। अरे इधर ही हम रटवा, इधर ही हम बता के आए हैं, एटीएम के बारे में बताएं। एटीएम का यूनिट प्रेशर, प्रेशर का यूनिट है एटीएम, बताए थे ना, प्रेशर। और प्रेशर का ही यूनिट बार भी है, ठीक है। आवाज मेरा गड़बड़ा रहा है कि किसी और का गड़बड़ा रहा है, ये बताओ, मेरा साउंड क्लियर जा रहा है क्या सबको? हाँ जी। अरे एक मिनट, एक मिनट रुको, हम देख लेते हैं। बात कर रहे थे हम लोग, आप लोग का थोड़ा सा हम इज्जत बढ़ा रहे थे, इज्जत यही बढ़ा रहे थे आप लोगों का, कि आप लोगों को हम इतना अच्छे से बता के आए थे प्रेशर का यूनिट, उसमें भी एटीएम, बार, पास्कल सब बता के आए थे, कैसे चेंज करते हैं ये सब भी बता के आए थे, लेकिन किसी को याद नहीं है। ये बहुत गर्व वाला बात है। अरे कोई पढ़ नहीं रहे हो घर पे क्या?
अगर पढ़ते तो तुमको अभी याद नहीं होता कि एटीएम और बार किसका यूनिट है। जब तुमको ये नहीं याद है कि एटीएम और बार किसका यूनिट है तो आगे तुमको क्या याद होगा, ये तुम बताओ तुमको। अरे यार प्रेशर का ही यूनिट है एटीएम और बार, वॉल्यूम का नहीं है, समझे। हम वहां पे बताए थे जब वॉल्यूम बता रहे थे, जब एनटीपी एसटीपी बताना चालू किए। हाँ ये सारा का सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब प्रेशर के बारे में बताए थे हम, ठीक है। ये सारा कुछ 76 mm जी, ये सभी बताए थे हम किसके लिए, प्रेशर के लिए, ठीक है। प्रेशर के लिए हम बहुत कुछ बता करके आए हैं, ठीक है। अब देखो देखो सबको याद जो आ रहा है सो, और किसी को याद आ रहा है कि नहीं, तहसीन को याद आ रहा है, और किसी को याद आ रहा है कि नहीं पूरा। अरे तुमको इसका इसको इसको जरा म्यूट करने के लिए बोलो तो, इसका इंटरनेट कुछ ज़्यादा इशू कर रहा है। चलिए गौर से सुनना चालू करिए अब। हाँ लेकिन याद रखा करो यार, बड़ी गुस्सा आता है, ठीक है। तुमको हम इतना अच्छे से बताते हैं, हमको नहीं पता हम कितना अच्छा से बताते हैं, लेकिन हम बहुत अच्छा से बताते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से बहुत अच्छे से बताते हैं तुमको, जो जी बता रहे हैं, लेकिन याद रहना चाहिए, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए हम, इतना में समय हम इतना प्रेशर में निकाल रहे हैं तुम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इनफ है, ठीक है। ज़्यादा होगा देन मतलब गुस्सा वुस्सा मत दिलाओ, ठीक। बात कर रहे थे हम लोग क्या चीज़ के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट के बारे में। क्या क्या बताए, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर सेकेंड, एटीएम पर सेकेंड। इसको क्या पढ़ोगे जरा पढ़ के कोई बताओ तो, जो जी वेरी गुड। इसको क्या पढ़ोगे, हाँ जरा क्या कहते हैं, पानी पी के आइए तो तहसीन आप। ये ग्राम पर सेकेंड, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं ये अपना यूनिट ऑफ क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या था, इकाई था, ये सारा कुछ, ठीक है। अब हम लोग जरा बात करते हैं आगे, कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, क्या चीज़ देखेंगे अभी हम, हाउ टू एक्सप्रेस। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखा हुआ, एक्सप्रेशन ऑफ, हाँ जी, हाउ टू एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा देखो ये चीज़, जैसे कि हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है अपना मतलब या तो फिर इंक्रीमेंट, मतलब कैसे इंक्रीज कर रहा है, मतलब सीधे सीधे ये लिख दो ना, हम शॉर्टकट में अगर लिखे तो आर बराबर वाई माइनस एक्स बटा में टी। वाई क्या है बाद में कंसंट्रेशन, एक्स क्या है पहले का कंसंट्रेशन, मतलब ये बाद का अमाउंट है, ये पहले का अमाउंट है, बटा में टाइम, ये था क्या रेट निकालने का तरीका। लेकिन इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, एक्सप्रेस करने का क्या मतलब है, हम दिखाएंगे कैसे लोगों को, ऐसे ही दिखाएंगे क्या, आर बराबर वाई माइनस एक्स बटा टी लिख के दिखाएंगे क्या जी, ऐसा ही कुछ लिख के दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा हम सजा करके लिखेंगे, ये थोड़ा बड़ा बड़ा कचरा टाइप से हम लिख के आपको समझाया है, ठीक है। अब देखो हम सजा करके लिखते हैं, कैसे सजा करके लिखेंगे, इस कचरे को जरा साफ करो तो, ये कचरा साफ हुआ, एंड देन हम अब सजा के लिखना सिखाते हैं आपको, ठीक है। हम्म, अरे यार इसको जरा साफ कर, हाँ चल आ, बात कर रहे थे हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे। चलो हम एक केमिकल रिएक्शन सबसे पहले ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं जरा बताइए तो। जी वेरी गुड, केमिकल रिएक्शन, हम क्या लिए हैं, केमिकल रिएक्शन लिए हैं। कोई केमिकल रिएक्शन कौन सा ले रहे हैं, एक ए ले रहे हैं, उसका बी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन करवाने के बाद दे रहा है सी और डी। क्या लिए हम लोग, ए लिए हैं, उसका बी के साथ शादी करवा दिए हैं, प्रोडक्ट में एक सी दिया है एक डी दिया है, ठीक है। एक का चोमू नाम है, एक का डोमू नाम है, ठीक है। ए और बी का शादी करवाए हैं, ठीक है। पहले क्या कर रहे हैं, हम ए का बी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, प्रोडक्ट में दे रहा सी और डी, ठीक है। तहसीन ये तुम्हारे ही प्रोडक्ट मतलब बच्चे हैं, ठीक है, सी एन टी, ये तहसीन है एंड ये इसकी तहसीन की जो भी है, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे, ठीक है। हाँ चुन्नू मुन्नू, हम लोग तो हम लोग मैंने क्या चीज़ बात की है अभी, ए का बी के साथ रिएक्शन करवाए हैं एंड सी और डी उसका प्रोडक्ट दिया है। क्या क्या किया है, ए का बी के साथ रिएक्शन करवाए हैं और सी और डी प्रोडक्ट दिया है। अच्छा अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जहाँ हम पुरानी चीज़ बात रिवीजन करें अभी जस्ट जो बताएं हम, क्या बताएं हम, अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन का बात करना हो तो क्या करेंगे, अगर मान लेते डी के रिस्पेक्ट में क्या रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, डी को हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे डी कैसे बढ़ रहा है। ये प्रोडक्ट साइड है ना, ये प्रोडक्ट साइड है कि नहीं बताओ तो, ये रिएक्टेंट साइड है, ये धीरे धीरे घटेगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं जी। मतलब अपना रिएक्शन अगर इधर से इधर जा रहा तो इधर वाला धीरे धीरे घटेगा, इधर वाला धीरे धीरे बढ़ेगा। ये किसको किसको आइडिया है, आइडिया है कि नहीं जी, वेरी गुड जी। तो अगर मान लेते हैं ये जो इधर वाला डी है, डी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा कि नहीं, डी बढ़ना चाहिए ना, डी धीरे धीरे बढ़ेगा। डी कैसे बढ़ रहा, मान लेते हैं बाद में वाई हो गया पहले एक्स है, ऐसा होगा ना। तो क्या कर रहे थे इसको वाई माइनस एक्स बट्टा में टी, जब तो टाइम लगा हमको वाई माइनस एक्स होने में,
मतलब क्या, पहले एक्स से वाई होने में जो टाइम लगा वो टाइम नीचे में लिख देंगे, इसी को हम क्या कह देते हैं, रेट कह देते हैं। क्या ऐसे ही लिखेंगे? जी हाँ, कुछ ऐसे ही लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसको, आप जरा और ये लिखते हैं मतलब अच्छे से। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, सीधे सीधे कह रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम बात कर ले रहे हैं ए के बारे में। कंसंट्रेशन, हम अभी सी यूज़ करेंगे। सी किसके लिए यूज़ करेंगे? कंसंट्रेशन के लिए। नेटवर्क का फिर से इशू देने लगा क्या? देखो हम सी का, हेलो, ओके मेरे प्यारे, हेलो, अब साउंड क्लियर जा रहा है क्या? जी। अब देखो हम सी को यूज करेंगे कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। सी कंसंट्रेशन के लिए यूज, व्हाट इज कंसंट्रेशन? ये कंसंट्रेशन क्या है, ये भी आपके दिमाग में आया होगा। तो जैसे मोल होता था ना, मोल, वैसे ही कुछ कंसंट्रेशन भी है जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। तो हम कहेंगे पहले जो ए का कंसंट्रेशन था ना, वो क्या था? C1 था। कहाँ? टी इज इक्वल्स टू जीरो पे। किसका कंसंट्रेशन? ए का इनिशियल कंसंट्रेशन। और टी इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं किसी टाइम का टी पर, टी इज इक्वल्स टू टी पर सी का कंसंट्रेशन क्या हो गया? C2 हो गया। किसका कंसंट्रेशन? ए का। वैसे ही बी के साथ भी हुआ। C1 था कब बी का कंसंट्रेशन, बाद में क्या हो गया? C2 हो गया बी का कंसंट्रेशन। क्या सी का कंसंट्रेशन क्या था पहले? पहले क्या था? मान लेते C1 था कंसंट्रेशन सी का, एंड बाद में हो गया C2। सी का भी, डी का कुछ C1 है पहले, और बाद में जाके क्या हो गया? C2 डी का, ठीक है। ऐसा हम मान ले रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है और हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ ए के रिस्पेक्ट में, तो क्या कहोगे? ए कैसे हो रहा है? ए बन गया C2A माइनस में C1A, मतलब बाद में क्या हो गया था? C2 हो गया था ए का कंसंट्रेशन, और पहले था C1, उसमें से घटा दो और बट्टा में टाइम, ये इसको कर दो, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब ये ज़रा बताओ हमको, हेलो, एक चीज़ हमको बताओ, जैसे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का बात कर रहे हैं तो ये क्या है? रेट है। किस चीज़, किसी चीज़ का रेट है, मतलब किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है। क्या यह निगेटिव होगा क्या? हम पहले आपको कुछ देर पहले बोले कि आर निगेटिव आ रहा था, अपना आर क्या आ रहा था? निगेटिव आया था 7.5। क्या यह निगेटिव होगा क्या? हम बात कर रहे हैं किस चीज़ का? रेट का, कैसे बढ़ रहा है, मतलब या फिर कैसे घट रहा है कंसंट्रेशन, ये निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। हम अगर बात कर रहे हैं कि स्पीड निगेटिव होगा, मतलब स्पीड निगेटिव होगा क्या? देखिए यहाँ पे स्पीड का बात कर रहे हैं हम लोग, स्पीड ऑफ रिएक्शन का बात कर रहे हैं। कुछ देर पहले हम वेलोसिटी का एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है, वो बस यूँ दिए थे ताकि वहाँ पे आप बिलीव करो। अब वहाँ से यहाँ लाए तो अब यहाँ पे देखिए मेनली हम क्या समझा रहे हैं। बात कर रहे हैं जैसे स्पीड है, स्पीड तो हम लोग स्पीड वहाँ पे देख रहे हैं किसका? जैसे कि दूरी था अपना, दूरी और टाइम, मतलब मान लेते हैं डी डिस्टेंस कर ट्रेवल करने में हमको कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। तो स्पीड बराबर क्या हो जाता है? स्पीड बराबर क्या हो जाता है? डी अपॉन टी, कुछ ऐसा हो जा रहा था, ठीक है। तो क्या स्पीड निगेटिव हो रहा था? बिल्कुल नहीं। मतलब कि हम ऐसा कहते हैं कि -50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हम आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे, ऐसा नहीं कहते कभी। ना ही हम ऐसा कहते हैं कि -100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हम गाड़ी चला रहे हैं, नहीं कहते हैं। वैसे ही ये जो अपना रिएक्शन होगा माइनस में नहीं होता है, नहीं होगा, ठीक है। और हम यहाँ पे जो कुछ किए हैं, कांड कांड क्या किए हैं? आर बराबर क्या लिखे हैं जरा देखिए तो गौर से। आर बराबर लिखे हैं C2A, क्या लिखे हैं? C2A माइनस C1A। अभी ऑब्वियस से बात है कि ये रिएक्टेंट साइड है, ये धीरे धीरे घटेगा, और घटेगा तो C2 क्या होगा? C2 छोटा होगा किससे? C1 से। ये बताओ किसको किसको समझ में आया? C2 छोटा होगा C1 से, किसको किसको पल्ले पड़ा जरा बताओ। हाँ जी, C2 तो छोटा होगा। अगर छोटा में से हम बड़ा नंबर को घटा रहे हैं, मतलब छोटा में से हम घटा रहे हैं किसको? बड़ा को। तो बताओ कि यहाँ पे बड़ा थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसको बड़ा ठीक करने दो हमको। बड़ा को छोटा में से अगर बटा घटा रहे तो निगेटिव आएगा कि नहीं? निगेटिव आएगा कि नहीं? आएगा ना रे? जी, अगर निगेटिव आएगा तो हम रेट को पॉजिटिव कैसे करेंगे? बाद में निगेटिव साइन लगा करके क्या करेंगे? बाहर में क्या करेंगे रे? निगेटिव साइन लगा देंगे। तो अपन, जी, तो अपना रेट ये हो गया, ठीक है मेरे प्यारे। अब ये रेट कैसे निकला, किसको किसको पल्ले नहीं पड़ा? सबको पल्ले पड़ा। चलिए वैस, हाँ जी कहिए ना। हाँ जी, हाँ, तो छोटा में से बड़ा को घटाएंगे तो निगेटिव आ गया, और निगेटिव आया उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर में क्या करेंगे हम लोग? निगेटिव को खड़ा कर देंगे।
बिल्कुल, बार में नेगेटिव को खड़ा कर देंगे, तो यहाँ पे वही किए हैं, ठीक है। हाँ, अब डाउट क्या है, किसी को बोलो क्या डाउट है, ये साथ में बताना, हमको ये डाउट है, यहाँ पे ये बताइए ये कैसे हुआ, ये पूछो। वेरी गुड। तो हम, जी, तो अब हम लोग बात करते हैं, मतलब मेनली कंसंट्रेशन कैसे निकल रहा समझ में आया। अब हम एक चीज़ और बात करेंगे इस सी के लिए, सी। हम चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज आई थिंक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो कि हम एक नया पेज ऐड करेंगे। नए पेज पे चल रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, रिएक्शन किसको किसको करवा रहे थे, ए बी को रिएक्शन करवा रहे थे, और ये प्रोडक्ट सी और डी दे रहा था। हम सी के बारे में बात कर लेते हैं। सी का मान लेते हैं पहले कंसंट्रेशन C1 है, और बाद में क्या हो गया, C2 हो गया, ठीक है, सी का। इसका अगर रेट लिखना हो तो क्या करेंगे, C2 माइनस C1 और बट्टा में टी। अब बताओ इसके बाहर में निगेटिव साइन लगेगा कि नहीं, बताओ बताओ बताओ। क्यों, क्यों लगेगा, ये सी का कंसंट्रेशन है, बाहर में निगेटिव साइन क्यों लगेगा, दी बताओ तो सोनू। जी नहीं मेरे प्यारे, यहाँ बड़ा वैल्यू है ये, क्या है कि प्रोडक्ट के साइड में है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो टी इज इक्वल्स टू जीरो पे ये है, और टी इज इक्वल्स टू टी पे ये है, मतलब पहले ये है, और पहले के बाद में जो होगा तो बढ़ा हुआ होगा ना, क्या है कि तो रिएक्ट मतलब प्रोडक्ट साइड वाला तो बढ़ता है ना। ठीक है सोनू, क्लियर। हाँ, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव नहीं लगेगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, और रेट ये निकला, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, रिएक्टेंट साइड वाला में निगेटिव लगेगा और प्रोडक्ट साइड वाला में निगेटिव नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहले रेट बराबर क्या हो गया, आप देखो हम रेड पेन से लिखेंगे और वो आपका फाइनल है। रेट बराबर क्या हो गया, अगर हम बात बात करें ए के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, C2A, मतलब ए का सी मतलब बाद का कंसंट्रेशन, माइनस ए का पहले का कंसंट्रेशन बट्टा में टाइम, लेकिन इसमें माइनस लगेगा क्या कि ये रिएक्टेंट के साइड में है। ये किसके बराबर हो जाएगा, C2B का कंसंट्रेशन माइनस में C1 बी का कंसंट्रेशन, कहने का मतलब बी का बाद का कंसंट्रेशन माइनस बी का पहले का कंसंट्रेशन, और बट्टा में टाइम। लेकिन रे ये भी तो रिएक्टेंट के साइड में है, ये भी तो घटेगा रे, अगर बी घटेगा तो भी निगेटिव आ जाएगा, तो बाहर में हमको क्या लगाना पड़ेगा। वेरी गुड। अब देखो बात करते हैं हम प्रोडक्ट के साइड का। अब देखो बात करते हैं C2 किसका, सी का, माइनस में C1 किसका, सी का, बट्टा में टाइम टी। अब बताओ ये तो प्रोडक्ट के साइड में, यहाँ क्या लगेगा, पॉजिटिव कि निगेटिव, निगेटिव यहाँ भी लगेगा ना। बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि सी किधर है, प्रोडक्ट के साइड, प्रोडक्ट के साइड वाला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अब बढ़ता है। जी वेरी गुड। अब बात करेंगे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में, तो C2 किसका, डी का, माइनस में C1 किसका, डी का, किसका, डी का, बट्टा में टाइम टी। अब ये बताओ हमको, ये डी का जो बाद का कंसंट्रेशन है और माइनस पहले का कंसंट्रेशन अपॉन टी है, यहाँ पे क्या लगेगा, निगेटिव लगेगा कि नहीं, क्या लगेगा, जरा प्रिंस, प्रिंस क्या लगेगा। अच्छा मतलब ये बताओ कौन कौन निगेटिव साइड में है, और कोई नहीं। देखो मेरे प्यारे, वेरी गुड, अब शांत रहिए, चले गए थे तो अभी हम बैक नहीं जाएंगे। हम बात करते हैं डी का, डी की तरह प्रोडक्ट के साइड, डी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और जब डी बढ़ेगा तो ये बात वाला तो बढ़ा हुआ होगा ना रे, तो ये पॉजिटिव होगा, कौन कह रहा है नेगेटिव होगा, ये भी तो प्रोडक्ट के साइड में है, अगर प्रोडक्ट, जी, और अगर प्रोडक्ट के साइड में है, अगर प्रोडक्ट के साइड में तो धीरे धीरे बढ़ेगा, अब बढ़ेगा तो बाद में तो ज़्यादा रहेगा ना, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो खुद पॉजिटिव है, तब पॉजिटिव को क्या पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। ठीक है नीरज, वेरी गुड। तो देखिए मेनली हम लोग का क्या क्या चीज़ क्लियर हो गया, मेनली हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ये बहुत अच्छे से समझ में आया, फिर इसका क्या क्या यूनिट हो सकता है, क्या क्या इसका इकाई हो सकता है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद क्या क्लियर हुआ, तीसरे नंबर में एक्सप्रेशन, कैसे एक्सप्रेस करते हैं किसको, कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को, ये क्लियर हुआ। अब जरा हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, एवरेज रेट रिएक्शन, मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तो देखे अभी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। हेलो, साउंड, एम आई ऑडिबल। सुनो, सुनो मेरे प्यारे,
हेलो हेलो, सुनिए, माइक ऑफ करिए तो तहसीन। और हम लोग कल क्लास करते हैं। अब ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना हम लोग कल करेंगे। अभी तक हम लोग लगता है दो तीन चीज़ अच्छा खासा पढ़ लिए और टाइम भी हमारा इनफ हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया हम। नेक्स्ट डे हम आपका पूरा का पूरा चीज़ सुनेंगे, मतलब जानेंगे। आप जो जितना भी आपको हम बताए हैं, रिएक्शन कंपोनेंट क्या है ये भी बताए हैं हम आपको, और ये सारा कुछ पता होना चाहिए। और ऊपर से हम आपको थोड़ा बेसिक्स बताएंगे एक बार, और जैसे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते आपको हम थोड़ा बेसिक्स में लेके चलेंगे, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में। इसमें आपको मोलरिटी, मोलालिटी, व्हाट इज कंसंट्रे, मतलब ये जो मोलारिटी को ही कंसंट्रेशन कहते हैं, नॉर्मेलिटी, ये सारा कुछ बताएंगे आपको, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी पड़ेगा। ठीक है, तत्काल के लिए यहीं पे हम क्लास को एंड करते हैं। और ये जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है ये हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। तत्काल अगर आप लोगों को पढ़ने का मन कर रहा होगा, बुक बुक से पढ़ के देख लीजिएगा, कहीं से अगर कुछ आइडिया लग जाता है देन बहुत अच्छा है, और नहीं लगता है फिर भी तब तो और ज़्यादा अच्छा है, हम और अच्छे से समझाएंगे। और अगर पढ़ने का मन है तो पढ़ो। ठीक है, फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। द एंड। कोई क्वेरी है किसी को?